मैं आज आपको बताने वाला हूँ कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल वे में कैसे कम किया जा सकता है। एक बात बता दूं, हमारे ब्लड में जितनी कोलेस्ट्रॉल होती है उनमें से 70% कोलेस्ट्रॉल बॉडी बिल्टअप करता है, बॉडी बनाता है अपने अंदर, और 30% डाइट वगैरह से आता है। तो इसको भी कैसे कम किया जा सकता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलता है हेल्दी लाइफस्टाइल अगर ठीक से फॉलो किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल 1-2 हफ्ते के अंदर कम हो सकती है। तो ये बात आपको समझना होगा, डेली आपको चेंजेस करने पड़ेंगे और उसको बहुत दिन तक करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगा। तो पहला काम हम लोग बोलते हैं फाइबर रिच फूड खाओ, बहुत ज्यादा फाइबर, जिसमें स्पेशली सोल्यूबल फाइबर बोलते हैं। सोल्यूबल फाइबर क्या करता है मालूम है? कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टिव सिस्टम में और इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये क्या होता है, इंटेस्टाइन के संग बाहर निकल जाता है तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में पहुंच नहीं पाता है। और कहाँ पे होते हैं? ओट्स में होता है, बार्ली में होता है, मूंग दाल में बहुत होता है, बीन्स में होता है, एप्पल्स में होता है, और नाशपाती में होती है, गाजर में होती है, और स्पिनच मतलब पालक में होता है। तो ये सब खाना आप जितना ज्यादा खाएंगे उतने आपके अंदर फाइबर जाएगा। तो आपको क्या लेना है? सिंपल मील लेना है, जैसे ओट मील हो गया ब्रेकफास्ट में, मूंग दाल, वेजिटेबल खिचड़ी सब लंच में, और फ्रूट रात को। तो ऐसा अगर आप ले सकते हैं तो बहुत फर्क हो जाएगा। तो फाइबर रिच फूड आप जरूर लीजिए और इससे पहला कोलेस्ट्रॉल कम होती है। नेक्स्ट है फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड, ये भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि फ्राइड फूड में ट्राइग्लिसराइड होता है और वो जाके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकता है। और प्रोसेस्ड फूड ये सब कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए और इससे हार्ट अटैक का चांसेस भी बहुत बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जितना हो सके बॉइल्ड वेजिटेबल्स, स्टीम डिशेस, सूप्स और सिंपल ग्रेन बेस्ड हेल्दियर ऑप्शंस आपके पास है, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने का बेस्ट वे है। एक और है, कोलेस्ट्रॉल जिस खाने में होता है उनको बंद करना। वो कौन से है? कोलेस्ट्रॉल होती है नॉन वेजिटेरियन आइटम में और दूध में, और इन दोनों को आपको कट करना पड़ेगा। दूध में एक ब्यूटी है कि दूध में से आप फैट निकाल सकते हैं, तो दूध अगर फैट फ्री हो जाए तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करेगा। कोई भी प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर दिन फिजिकल एक्टिविटी करेंगे वो वजन आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कितना वॉक करना होगा ये हमें बताता है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये बता रहे हैं कि कम से कम 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज और वॉक होना चाहिए पर वीक। एक हफ्ते में 150 मिनट, तो मान के चलिए मिनिमम 30 मिनट तो आप करना ही चाहिए, और इससे आपकी कोलेस्ट्रॉल कम होने का पूरा चांसेस है। अच्छा, योगा, साइकिलिंग, स्ट्रेचिंग, लाइट जॉगिंग, ये सब में भी कोलेस्ट्रॉल कम करने की ताकत है। हेल्दी वेट रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका वजन ठीक है तो आपका खून में ट्राइग्लिसराइड्स कम होगी, और कोलेस्ट्रॉल के संग कंबाइन नहीं करेगा तो एलडीएल नहीं बना पाएगा। मेयो क्लिनिक बताता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव करना हो तो आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, और इवन थोड़ा भी वेट लॉस करेंगे उससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। एक और है, शुगर इनटेक को भी कम करना चाहिए। जो शुगरी ब्रेवरेजेस होती है, स्वीट्स होती है, डेजर्ट्स होती है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, इनको ये वेट गेन भी करता है और हमारे हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है ये। आप इसके संग ज्यादा पानी पीजिए, कोशिश कीजिए होममेड जितने तरह का मील्स है जिसमें तेल नहीं हो, वेजिटेबल्स खूब खाइए, और आप अवॉइड करिए जितने भी पैक्ड ब्रेवरेजेस है, जो पैक्ड वाले जो सोडा वगैरह मिलता है उनको आप अवॉइड करिए, और इससे आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को बनाना बंद कर दे वहाँ से तो हमारा ये जेनेटिक फैक्टर भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो लीवर में कुछ लोगों की कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बनता है और इनको हम लोग जेनेटिक बोलते हैं। जेनेटिक मतलब फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, मतलब इसमें आपके फैमिली की तरफ से आपकी जीन्स ऐसी है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा बॉडी, तो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप करता है और आगे जाके ब्लॉकेज बनाएगा। तो लोग मेरे पास आते हैं, सर मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं टेंशन लेता हूँ, मैं ओवरवेट हूँ, मैं कोलेस्ट्रॉल, मैं नॉन वेज भी खाता हूँ, मुझे हार्ट की बीमारी नहीं हुई। मैं बोला हो जाएगा थोड़ा दिन में अगर ऐसे ही चलते जाओगे। तो याद रखिएगा, हार्ट की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल बहुत क्लोज रिलेटेड है, और हार्ट की बीमारी को कंट्रोल करना आपका बॉडी को और अपने लाइफ को कंट्रोल करने के बराबर हो गई। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हमारे हार्ट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है जहां हम बताते हैं 14 कारण कौन से हैं जिनकी वजह से हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट अटैक होती है। उन 14 को आपको पहचानना पड़ेगा और उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।